अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द हैदर रिफ़ात शो और मैं हूं आपका होस्ट हैदर रिफ़ात। आज बहुत ही आम सब्जेक्ट पे बात करेंगे जिसको बहुत कम अहमियत दी जा रही है मेन स्ट्रीम मीडिया में। कुछ ऐसे चाइनीज़ नेशनल्स हैं जो कि चाइना से पाकिस्तान आ रहे हैं या तो ऑलरेडी पाकिस्तान में सेटल्ड हैं और यहाँ पे काम कर रहे हैं, हु आर इन कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन एंड इन कॉन्स्टेंट कॉपरेशन विद दीज इलीगल मैच मेकिंग सेंटर्स, क्रॉस नेशनल मैच मेकिंग सेंटर्स जो कि पाकिस्तान से भी ऑपरेट करें और चाइना से भी ऑपरेट करें। पाकिस्तानीज एंड चाइनीज़ बोथ आर इन्वॉल्व इन दिस। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि दे आर टारगेटिंग अंडर प्रिविलेज्ड फैमिलीज, अंडर प्रिविलेज्ड लड़कियों से, पाकिस्तानी लड़कियों से शादी कर रहे हैं। दे आर सेंडिंग देम ऑफ टू चाइना। फॉल्स होप दी जा रही है कि अच्छी ज़िंदगी उनकी गुजरेगी, लेकिन इन ट्रुथ उनको ट्रैफिक किया जा रहा है। दे आर बीइंग फोर्स्ड इनटू प्रोस्टिट्यूशन एंड एलिजिडली उनके ऑर्गन्स भी बेचे जा रहे हैं। और चाइनीज़ मेन हैं, उनने अपनी आइडेंटिटी को फोर्ज किया हुआ है, उनने अपनी आइडेंटिटी की कुछ अनऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स बनाए हुए जिसकी वजह से उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की जा रही। गल्फ न्यूज़ और द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने इसको इनिशियली रिपोर्ट किया था एंड आई एम ग्लैड दैट इट्स गेटिंग द हाइप दैट इट डिजर्व्स। और मेनली क्रिश्चियन कम्युनिटी की लड़कियों को और अंडर प्रिविलेज जो पोर घरानों से लड़कियां हैं उन पे, उनकी लाइफ्स पे कीमत लगाई जा रही है। उनकी अनफॉर्चुनेटली उनके पेरेंट्स उनकी लाइफ्स पे कीमत लगा रहे हैं इन एक्सचेंज के उनकी लड़कियों को बाहर चाइना भेजा जाए, लेकिन उनको बिटर रियलिटी का नहीं पता कि दे आर बीइंग ट्रैफिक्ड एंड दिस इज़ द सैड ट्रूथ। कि कौन कह सकता था कि लड़कियों की लाइफ्स पे, उनकी इज्जत पे भी पैसे लगाए जा सकते हैं, वो भी अपना खून कर रहा है ये, which is very sad, but unfortunately this is what is happening in Pakistan right now. I'll be talking about this furthermore, but I have created a package जो मैं आप चाहूँगा कि आप सब देखें, then we'll proceed with this program. Gulf News Asia reported on April 18th a news story that debunks horrific crimes in Pakistan: human trafficking, prostitution, and false hope. Misleading matchmaking centers operative across Pakistan are working with Chinese nationals to target underprivileged, poor girls, predominantly belonging to the Christian community, to marry off these men in exchange of money and hopes of a good life. Gulf News Asia added that the Pakistan government has warned people against a mafia involved in fake marriages of Chinese men with Pakistani women. According to the Express Tribune, a spokesperson at the Chinese embassy in Islamabad issued a statement, quote, "Chinese laws and regulations strictly prohibit cross-national matchmaking centers. China is cooperating with Pakistani law enforcement agencies to crack down on illegal matchmaking centers." Many Pakistani women became victims of human trafficking and forced prostitution. The report further states that lower middle-class Pakistani girls, especially Christians, are being encouraged to marry these Chinese men who are either visiting or working in Pakistan. They create fake documents of Chinese nationals showing them as Christians or Muslims. It is unclear, however, whether these marriages are forced or by choice. आज मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं हनान रिफत हुसैन. ही इज़ ए राइटर फॉर डॉन एज वेल एज द डिप्लोमैट मैगजीन. थैंक यू सो मच हनान फॉर जॉइनिंग मी. You have heard this story, you have read this story. What is your takeaway from this? देखिए जी, my takeaway from this is pretty simple. There are some facts और साथ साथ थोड़ी सी exaggeration भी है. Facts जो कि हमें पता है वो ये हैं कि मैच मेकिंग सेंटर्स का जो कल्चर है वो पाकिस्तान के अंदर काफ़ी देर से छोटी छोटी पॉकेट्स के अंदर रहा है. पंजाब में हमने देखा, सिंध में भी हमने देखा कुछ एरियाज़ में. बट एग्जैजरेशन यहाँ आती है कि जो गल्फ न्यूज़ एशिया की जो स्टोरी है उसमें दे गिव स्वीपिंग स्टेटमेंट्स जैसे कि पूरे पाकिस्तान में हो रहा है. चाइनीज़ और पाकिस्तान का जो एक कनेक्शन है मैच मेकिंग का वो प्रोमिनेंट अक्रॉस द कंट्री है. कौन सी लोकेलिटीज़ हैं, कौन से लोग हैं, अगर लोग और लोकेलिटीज़ नहीं भी हैं, कौन से ऐसे मैच मेकिंग सेंटर्स हैं. तो वो जो एलिमेंट ऑफ रिपोर्टिंग है उसमें थोड़ी सी स्कैरसिटी लगी. साथ साथ हमें जो फैक्ट्स पता है वो ये हैं कि चाइनीज़ जो कौंसिल की तरफ से इनके स्पोक्स पर्सन ने क्लैरिफाई भी किया कि चाइना काफ़ी स्ट्रिक्ट लॉज एंड रेगुलेशन एंड इवन इफ यू लुक एट देम यू विल अंडरस्टैंड कि दे आर रियली स्ट्रिक्ट, जो कि प्रोहिबिट करते हैं इस किस्म का काम. जब दो कौंसलर्स के बीच में इस किस्म की निगोसिएशंस हो रही हैं कि हमने इस चीज़ के खिलाफ हमने लीगल एक्शन लेना है, तो आई थिंक व्हेन द टॉप अथॉरिटीज़ आर सेइंग दे आर टेकिंग एक्शन, so that is a good step in the right direction. I see. We'll just take a look at a video of a girl named Ismat. ये लाहौर में रहती हैं and apparently she is one of the victims of this story. So let's take a look at this video and then we'll get back. Absolutely. मेरा नाम इस्मत और मैं लाहौर में रहती हूँ. मैं मुस्लिम हूँ. ये चाइना से कुछ लोग आते हैं यहाँ पे लड़कियों के पैसे देते
उन्हें यहाँ से चाइना लेके चले जाते हैं। मैं भी उन्हीं में फंसी हुई एक लड़की हूँ। प्लीज मेरी कोई मदद करो, मैं नहीं चाइना जाना चाहती। ये लोग बहुत बुरे हैं, मुझे यहाँ से निकाल दे प्लीज। तो पूरा दिन पूरी रात मैं यहाँ पे बंद रहती हूँ। प्लीज मेरी मदद कर देखो, प्लीज मेरी मदद कर दे, मुझे यहाँ से निकाल दे, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ। प्लीज मेरी मदद कर दे, मैं इनके साथ चाइना नहीं जाना चाहती। पता नहीं चाइना ले जाके ये लोग क्या करेंगे, मैं नहीं जाना चाहती। प्लीज मेरी हेल्प कर दे प्लीज। Right. So, Hanan, what are your thoughts on this? जी मेरे लिहाज से तो आई थिंक द वीडियो इज़ अ बिट सीरियस ऑब्वियसली वी डू सी कि पाकिस्तान की एक सिटीज़न है जो कि काफ़ी ज़्यादा पेन में है और उन्होंने ट्रैफिकिंग और इन सारी चीज़ों का जो कि स्टोरी में भी जिक्र था उनका वो एक्सप्लिसिटली मेंशन करती हैं। पर यहाँ फिर भी मैं एक क्वालिफिकेशन ऐड करूँगा कि जो क्लेम स्टोरी में आगे दिया जा रहा है वो ये दिया जा रहा है कि चाइना और पाकिस्तान के बीच में ये कुछ लोग हैं, गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट का कोई जिक्र नहीं, लोग हैं जो कि पॉकेट्स के अंदर इस किस्म का इंटरेक्शन कर रहे हैं। अब दैट इज़ द क्लेम दैट इज़ बीइंग मेड मैक्रो लेवल के ऊपर। ये जो स्टोरी है यहाँ से वी हैव वन वॉइस बट वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ वॉइसेस टू एस्टैब्लिश द क्लेम कि ये चाइना और पाकिस्तान के बीच में मैक्रो लेवल पे हो रहा है। दिस इज़ एन इंसिडेंट दैट नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड। पाकिस्तानी सिटीजन है, आई थिंक गवर्नमेंट की कोऑपरेशन की बहुत ज़रूरत है एंड दिस कुड बी अ वेरी गुड चांस फॉर द गवर्नमेंट टू काइंड ऑफ गेट होल्ड ऑफ द स्टोरी, गेट डाउन टू इट और फिर आप एक अच्छा प्रेसिडेंट सेट करें कि जी ह्यूमन राइट्स से क्या होता है पाकिस्तान में, स्पेशली जबकि इट्स ओनली बिन अ लिटिल व्हाइल सिंस वी हैड द औरत मार्च टेकिंग प्लेस and the Me Too movement gain new momentum in this country. I see. Amid all of these allegations जो चाइना पे directed हैं, the Express Tribune ने report किया, Gulf News Asia ने report किया, so do you think कि पाकिस्तान is being taken advantage of at this point? I think that would not exactly be something जो कि totally जिसकी false basis होगी. I think there's some truth to it. इसकी बात यह है कि we have seen, for example, we've seen hostility from the Indian side unfortunately again. इसकी evidence ये है कि जो आपके journalist हैं इनके सिद्धार्थ शेखर जो हैं, he wrote an op-ed for Times Now और उसके अंदर उन्होंने headline के अंदर ये बताया हुआ है कि जी CPEC is being used चाइना पाकिस्तान के बीच में। अब दैट इज़ अ ग्रैंड क्लेम टू से कि पाकिस्तान एंड चाइना, टू न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज हैविंग दिस इनिशिएटिव व्हिच इज़ अबव 50 बिलियन के बीच में ये चीज़ प्रमोट की जा रही है। शेखर ऑफर्स नो एविडेंस इन हिज 800 वर्ड कॉलम कि जी जहाँ सीपेक इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है। बिल्कुल। So I think it's sensationalized. तो वो जो लिटरेचर है तो आई थिंक कि even though this issue may exist at a really really minute level, जो कि चाइनीज़ और पाकिस्तानी एम्बेसीज ने क्लियर कर दिया कि जिसके अंदर गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं है, ना ही लोगों के सुना है, ना सीपेक इसके साथ तल्लक है, बट ये लोगों के बीच में शायद हो पॉकेट्स में, क्योंकि देयर आर ऑलवेज अपॉर्चुनिटीज अराउंड। बट जब आप ये क्लेम बनाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना की जो इन्वेस्टमेंट है इसने काफ़ी ज़्यादा एडवर्सरीज को अट्रैक्ट किया है। हमने वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर भी आप पिछले महीने का कॉलम उठा के देखें, ईशान तरूर का एंड अ लॉट ऑफ अदर रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट ऑल अराउंड द वर्ल्ड, तो उनकी एक थोड़ी सी स्केप्टिकल टोन रही है पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर की तरफ। जब इस किस्म के इंसिडेंट्स आते हैं तो इंडिया, यूएस और बाकी दूसरे एडवर्सरीज इस टाइम पर उनको जवाब मिल जाता है सीपेक को लूपन करने का। बट फ्रैंकली आई वुड रेस्ट माई केस बिकॉज there is little factual evidence to support that. My actually follow-up question was regarding this. Many believe this to be a propaganda. तो आपको क्या लगता है कि do you think is it a propaganda? The story is being spun like this in the media. What is your I think what we are are your really thoughts? we are. I mean, I've answered a bit of that in the previous question. Yeah. But adding a new angle to it, मैं ये कहूँगा कि हम बहुत जल्दी जब औरतों के क्योंकि मैच मेकिंग की बात हो रही है तो this is the Christian women, और मैं ऑडियंस को भी बताना चाहूँगा, these are the Christian women पाकिस्तान के अंदर एक माइनॉरिटी के सेगमेंट से औरतें आप उठा के आप करें, that is where the story revolves and she belongs from a similar sort of a segment. तो जब औरतों की बात पाकिस्तान के अंदर होती है तो हम बहुत जल्दी उसको प्रोपेगेंडा, स्कीम, कंट्रोवर्सी के ज़ुमरे में देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दैट इज़ आवर नी जर्क रिएक्शन टू सच अ थिंग। तो उसके लिहाज से आई डोंट थिंक वी शुड क्लियरली डिक्लेयर इट एज प्रोपेगेंडा, बट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू से कि ठीक है, I will declare this to be a social issue, concrete, which needs to be investigated and taken responsibility of। और उसकी responsibility की evidence ये है कि the Chinese embassy के spokesperson और पाकिस्तान के मिनिस्ट्री की तरफ से coordination चल रही है, that is on record। तो social issue के तौर पे इसको factually लेना चाहिए। But when claims are made कि CPEC के साथ ही चीज़ चल रही है या governments are allowing it,
So I think that's poor journalism, that's poor reporting, and frankly, that's misinformation. Definitely. What is the way forward in amidst all of this? The story has been circulating, and obviously, काफ़ी ऐसे media outlets हैं जिनने नहीं भी report किया story को, उन्होंने they chose not to give coverage to it. The Express Tribune और Gulf News Asia ही थे the primary sources from which we got the story from. तो आपको क्या लगता है कि what are the measures that we need to take to curtail this problem? क्या होना चाहिए? What's the way forward? Yeah, I think our starting point should be to first get hold of all the facts on ground. Gulf Asia ने जो report की उसके अंदर, as I told you before, localities का mention नहीं है. If it is happening nationwide, I don't see why it is taking so long to get those facts inside the story. So I think the Information Ministry, along with the Human Rights Ministry, which has been really active under Ms. Shireen Mazari, they should offer a public statement that either tells the public कि जी क्या facts हैं क्या नहीं हैं, और आप उसको categorically declare करें ताकि पाकिस्तान की human rights position इस चीज़ के ऊपर लगे. And then again, I don't think this needs clarification, but इसको national level का एक security issue उस level का नहीं बनाना चाहिए. We shouldn't make it more than what it is. It is a social issue. It needs to be controlled by the Human Rights Ministry. I think a statement would do really well. बाकी government to government coordination चल रही है, जिस तरह के Chinese consulate से भी story statement आई, पाकिस्तान ने भी acknowledge किया. Those are the legitimate stakeholders. As long as the interaction is taking place between the highest bodies, I think that's the most trusted way forward. So I think action is being made. It's just gonna take some time because it's a sensitive issue. Chinese Embassy Islamabad ने भी एक issue की थी एक statement, the official spokesperson. उन्होंने तो बिल्कुल ही इसको reject कर दिया कि this is not something that China is doing, लेकिन कुछ ऐसे cross national groups हैं जो operate करें on both sides of the border. But going forward, to what extent are Pakistan and China relations being affected by this problem, considering the statement जो कि Chinese Embassy Islamabad से आई है? I'm glad you raised that point. They're absolutely not being affected by this. और I think ये बहुत important है कि if there are some people who are taking a lot of interest in the story beyond what it is, again, as a social issue I've told you, it needs to be investigated, women's rights needs to be protected, और जिन pockets की वजह से पाकिस्तान और चाइना को statement देने की ज़रूरत भी नौबत भी पेश आ रही है, वो नहीं आनी चाहिए, तो उन pockets को control करना चाहिए. But when you talk about bilateral ties, they will never get affected because of these things, because frankly, इस issue के अंदर एक तो बात ये है कि it's a 220 million का ये मुल्क है. अगर ये national security का issue हो, yeah, it's a social issue of that magnitude, you should have at least 1/3 of the population with it. It doesn't have those numbers. We just have a few videos which may or may not be developed under certain different circumstances, because जो आपने वीडियो पे भी दिखाया, जो नाज़रीन के सामने भी है, उसके अंदर we don't see any sort of abuse of Chinese officials as part of those videos and stuff. It's just a confession coming out, and we've seen confessions can be true, confessions cannot be true. तो मैं आपको बता ही रहा हूँ कि ties तो नहीं affect होने वाले. Furthermore, I believe कि Chinese embassy के statement देनी, I'll make a slight clarification there. You mentioned कि उन्होंने कहा कि cross national groups हैं. They've also said in the same statement कि Chinese, I'm not sure about the groups, but they've said कि China के जो laws हैं cross national इस किस्म की interactions के लिए वो बहुत ज़्यादा strong हैं, which is indirectly saying कि अगर ऐसी occurrence होती we would have known. तो national level पे तो I think इसके लिए कोई factual evidence उसका नहीं है. These are isolated issues and we should treat them as such, and only when we treat them based on their reality कि वो किस scale के हैं, किस magnitude के हैं, can we get to the bottom of it. Ties will not be affected. Ties have been strong and will continue to be on the human rights front as well. I see. और जहाँ तक cross national groups की बात है, I think the Chinese spokesperson specifically said कि जो cross national groups हैं, so they're just looking at it in isolation. So they're not saying कि China is doing this. Absolutely. I think they've made it very, very clear to everyone. Yeah. So thank you so much, Hannan, for joining me. Absolutely. That is indeed a very horrific story, but I'm glad that we're talking about this because it's the need of the hour. But I hope that Pakistan is not being exploited in the process. That is all for now. Stay tuned for more on my official YouTube channel and Facebook page. Until then, take care. Allah Hafiz.